Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of portfolio management. So let's read the question. A stock costing $100 pays no dividend, यानी dividend इस केस में नहीं है. Okay. The possible prices that the stock might sell for year end and the probability of each are. अब हमें year end की prices दे रखी है और साथ में probability दे रखी है कि उनके क्या chances है उस वो प्राइस हो जाने के. ओके, क्या ईयर एंड पे प्राइस 90 हो जाए, इसके क्या चांस है. ईयर 95 हो जाए ईयर एंड प्राइस, उसके क्या चांस है. 100 हो जाए, उसके क्या चांस है. ओके. और हमें क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें निकालना है ऑन द स्टॉक, और साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है उसका. ओके. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनुअल रिटर्न. ओके, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो अलग अलग केस के हिसाब से, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस के हिसाब से हमें रिटर्न निकालने पड़ेंगे. ओके. तो यहाँ ईयर की जगह आप केस लिख देना, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया. ओके. तो फर्स्ट केस में क्या है, रिटर्न कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0. P0 क्या है इस केस में, 100, क्योंकि प्राइस एट बिगनिंग ऑफ द ईयर 100 है एंड ईयर एंड प्राइजेस हमें दे रखी है अलग अलग, तो वही हमें सेट करना है. तो 90 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो रिटर्न निकल गया फर्स्ट केस का माइनस 10%. सेकेंड केस का रिटर्न कैसे निकालेंगे, 95, तो यहाँ P1 95 हो जाएगा. 95 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया माइनस 5%. नेक्स्ट केस में 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो रिटर्न 0, बिकॉज प्राइस ईयर एंड में भी 0 है और बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी 0 है, तो इसीलिए कोई रिटर्न मिला ही नहीं, और डिविडेंड तो वैसे भी है नहीं. केस 4 में 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, 10%. ईयर 5 115 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया 15% हमारा रिटर्न. तो हमने इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से रिटर्न निकाल दिए कि कितनी कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है. अब उसके साथ हमें सेट करना है. अब हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें सबसे पहला कॉलम आएगा किसका, प्रोबेबिलिटी का, जो हमें गिवन है. ओके. क्वेश्चन में दे रखी है सारी प्रोबेबिलिटीज़ और रिटर्न्स हमने निकाल दिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से. तो रिटर्न क्या क्या आए थे हमारे, -10, -5, 0, 10, 15. ओके. तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए. अब हमें निकालना पड़ा PX यानी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न. ओके. तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय -10, तो आ गया -1%. फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय -5%, तो आ गया हमारा -1%. फिर ऐसे ऐसे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा PX, और PX की टोटल ही हमारा होगा क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि आया हमारा 1.5%. ओके. तो ये 1.5% क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक. अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, जो होगा DX यानी X, जो कि हमारे रिटर्न्स इंडिविजुअल, माइनस X बार यानी ये जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, इसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं. ओके. अब X माइनस X बार कैसे निकालेंगे, -10 माइनस 1.5%, तो कितना आ गया, 11.5. उसी तरह -5 माइनस 1.5 कितना आ गया, 6.5. 0 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 10 माइनस 1.5 8.5, 15 माइनस 1.5 13.5. ये आ गया हमारा DX. ओके. अब हमें इसी का स्क्वायर करना है, DX स्क्वायर. 11.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, माइनस क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 132.25. उसी तरह आप DX स्क्वायर भी कैलकुलेट कर देंगे. नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़, हमें क्या करना है, DX स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ. क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कंसिडर तभी तो होगी ना स्टैंडर्ड डेविएशन में. तो हमें DX स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P यानी PDX स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ओके. फिर सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी. 13.225, 8.45,
0.9, 14.45, 18.225। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस। ओके, वेरिएंस हमारा आया 55.25। अब इसी को हम अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होगा 7.43%। ओके, तो सिंपल हमसे दो चीज़ें पूछी थी, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने निकाल दिया था 1.5%, और एक और चीज़ पूछी थी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल दिया, पहले वेरिएंस निकाला हमने, उसके बाद उसको अंडर रूट किया और आ गया 7.43%। ओके, अब यहाँ पे कितने फॉर्मूले सीखे हमने? दो। क्या क्या? पहला रिटर्न कैलकुलेट करने का क्या था फॉर्मूला? D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। ओके, तो इस केस में डिविडेंड था नहीं, तो हमने रिटर्न कैसे कैलकुलेट किए? किस फॉर्मूले से? P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। ओके, तो हमारे रिटर्न कैलकुलेट हुए। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला सीखा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जिसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं। कैसे हुआ? पहले प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी, इंडिविजुअल रिटर्न्स लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद समेशन कर दिया। तो सिंपल समेशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय R, जो कि होगा रिटर्न, जिसे हम PX भी कहते हैं। और एक और फॉर्मूला सीखा हमने, वेरिएंस हमने जो निकाला था P/dx² का समेशन, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? स्टैंडर्ड डेविएशन में। कैसे? अंडर रूट करके। ओके, तो हमारा आ गया 7.43%। सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।